Dear students, today lecture is very most important and watch this till last. This topic is generally asked in BTU or RTU exam. Okay. Topic is partial balancing of locomotive. ठीक है, तो यूजुअली अपन जो दो सिलेंडर प्लेस करते हैं which are placed at right angle to each other in order to have uniformity in turning moment diagram. टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ये जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है ये बेसिकली अपन पढ़ते हैं जब अपन गवर्नर पढ़ते हैं. ठीक है, तो दैट इज नॉट इन योर सिलेबस रिसेंटली, बट हियर वी विल क्लासिफाई दैट देयर आर टू सिलेंडर लोकोमोटिव which can be classified as one is inside cylinder locomotive, okay, and another one is outside cylinder locomotive. And what is inside cylinder locomotive or outside cylinder locomotive, we will understand this with the help of this particular diagram. देखिए, in the inside cylinder locomotive the two cylinder are placed in between the plane of the two driving wheels. As you are seeing in this particular figure, there are two driving wheels. ये जो दोनों क्या है आपके दो ड्राइविंग व्हील्स हैं, और जो दो सिलेंडर यानी ये जो दो क्रैंक अपन प्लेस कर रहे हैं, ये जो दो सिलेंडर आपके प्लेस्ड हैं ये व्हील्स के बीच में प्लेस्ड हैं, यहाँ पर बीच में. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव. जबकि अगर आपका आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव है तो इसमें जो दोनों सिलेंडर होंगे ये क्रैंक 1 और ये क्रैंक 2, ये जो लोकोमोटिव जो व्हील हैं इनके बाहर की साइड में प्लेस होंगे. ठीक है, तो इसकी पोजीशन के बेसिस पे इसको अपन ने क्लासिफाई कर दिया. फिर आपका सिंगल और अनकपल्ड लोकोमोटिव. लोकोमोटिव को अपन सिंगल और अनकपल्ड लोकोमोटिव भी बोल सकते हैं या फिर कपल्ड लोकोमोटिव भी बोल सकते हैं. तो देखो, सिंगल और अनकपल्ड लोकोमोटिव का मतलब होता है कि इन विच एफर्ट इज ट्रांसमिटेड. ठीक है, ऐसा लोकोमोटिव इन विच एफर्ट इज ट्रांसमिटेड टू वन पेयर ऑफ द व्हील ओनली. ठीक है, यानी देखो दो पेयर होते हैं, एक तो फ्रंट पेयर होता है और एक बैक पेयर रियर होता है, फ्रंट और रियर. तो अगर ओनली सिंगल पेयर को पावर ट्रांसमिट होती है तो वो सिंगल और अनकपल्ड लोकोमोटिव कहलाएगा, जैसे कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द व्हील्स होते हैं. और जो कपल्ड लोकोमोटिव होते हैं, जो आर्मी के ट्रक्स होते हैं, वहां पर बेसिकली क्या करते हैं, दोनों ही व्हील्स को पावर ट्रांसमिट होती है, तो वो कहलाता है आपका कपल्ड लोकोमोटिव. ठीक है, ठीक है, ये चीज अपन, ये बेसिक है, ये अपन पढ़ चुके हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है दैट इज इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ टू सिलेंडर लोकोमोटिव. अब अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, टू सिलेंडर लोकोमोटिव ले रहे हैं और अपन क्या करेंगे, जो पार्शियल बैलेंसिंग का, ठीक है ना, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स पर क्या इफेक्ट आएगा वो चीज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखो, प्रीवियस आर्टिकल में अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ओनली उनको पार्शियली बैलेंस किया जाता है. अगर उनको कंप्लीटली बैलेंस करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स को, तो एक अदर फैक्टर इंक्लूड हो जाता है जो बैलेंसिंग को क्या कर देता है, नलीफाई कर लेता है. ठीक है, ये चीज आप लास्ट लेक्चर नंबर 13 में देख सकते हैं. तो ड्यू टू दिस पार्शियल बैलेंसिंग, अब ये पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट की, देयर इज एन अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक. यानी कि जो अपनी लाइन ऑफ स्ट्रोक होती है, दिस ये लाइन ऑफ स्ट्रोक होती है, इसके अलोंग अगर अपन क्या करेंगे, पार्शियली बैलेंसिंग करेंगे, तो पार्शियली बैलेंसिंग की वजह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में रह जाता है. ठीक है, एक अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स इस डायरेक्शन में रह जाता है. ठीक है, और एक प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रह जाता है. ठीक है, तो ये देयर इज एन अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक एंड आल्सो एन अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक. यानी कहने का मतलब है लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग और लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर दोनों ही डायरेक्शन में दो अनबैलेंसिंग फोर्स रह जाते हैं. ये चीज अपन लास्ट में देख चुके हैं. ठीक है, अब देखो कि जो द इफेक्ट ऑफ एन अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज टू प्रोड्यूस,
यानी कि जो अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स होगा एलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, जो लाइन ऑफ स्ट्रोक के एलोंग अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स होगा उसका, यानी ठीक है क्या होगा, फोर्स एलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, उसका मतलब क्या है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक तो वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स एलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक और दूसरा कहलाएगा इसमें स्विंग कपल। यानी कि कहने का मतलब है द इफेक्ट ऑफ एन अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स perpendicular to the line of stroke is to produce variation in pressure on the rails which result in hammering action on the rails. So the maximum magnitude of the unbalanced force along the perpendicular to the line of stroke is known as hammer blow. कहने का मतलब यह है कि जो वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स एलोंग द स्ट्रोक का मतलब है कि जो फोर्स में वेरिएशन आ रहा है लाइन ऑफ स्ट्रोक के एलोंग, यानी जो प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स आ रहा है एलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द स्ट्रोक और उसकी वजह से एक कपल प्रोड्यूस होगा, वो कहलाता है आपका स्विंग कपल। वो क्या कहलाता है आपका स्विंग कपल। ठीक है। और हैमर ब्लो बेसिकली क्या है कि हैमर ब्लो है द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस फोर्स। ये तो एलोंग वाली की वजह से आ गई वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स और स्विंग कपल, बट जो परपेंडिकुलर है स्ट्रोक की उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, अनबैलेंस फोर्स एलोंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, जो लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है, उसको बोलते हैं अपन हैमर ब्लो। अब देखिए वन बाय वन अपन इनमें से एक एक चीज करके एक एक करके समझते हैं। देखिए वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स, इसको आप ढंग से समझिए, वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स होता क्या है। देखिए ये आपका क्या है, पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है, ठीक है, और ये है आपकी क्रैंक। जैसा कि अपने लास्ट फिगर में देखा भाई, टू जो लोकोमोटिव होता है जिसमें टू सिलेंडर लोकोमोटिव का अपन एग्जांपल ले रहे हैं, वहाँ पे दो क्रैंक होती हैं और दोनों ही क्या होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर देखो ये जो वाली क्रैंक है पहले यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें कि ये क्रैंक अभी जो थीटा एंगल पर है पहले यहाँ पे थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो दूसरी क्रैंक इसकी 90 डिग्री पे होगी कि नहीं होगी भाई, दोनों क्रैंक क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सिलेंडर है, ये इसकी लाइन ऑफ स्ट्रोक है जो आप देख रहे हैं, ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन हो गई। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि लेट द क्रैंक फॉर द फर्स्ट सिलेंडर बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, यानी हम मान रहे हैं कि ये जो क्रैंक है, ये जो क्रैंक आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ से लाइन ऑफ स्ट्रोक से थीटा एंगल पर है, तो जो दूसरी क्रैंक होगी वो 90 प्लस थीटा डिग्री एंगल पर ही होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्रैंक आपकी 90 डिग्री के एंगल पर है। ये चीज अपन लास्ट में लोकोमोटिव में देख चुके हैं, पहले एक क्रैंक अगर ऐसे होती है तो दूसरी आपकी इस तरीके से। ठीक है, अब एम क्या है आपका, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, एक सिलेंडर के सिलेंडर का मास है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का। सी क्या है, सी इज दैट फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स जिसको अपन बैलेंस कर रहे हैं, यानी एम में से कितने पार्ट को अपन बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बैलेंस में मान लीजिए अपने सी पार्ट को बैलेंस किया तो जो बच गया वो क्या रह गया आपका रिमेनिंग अनबैलेंस फोर्स along the line of stroke for cylinder 1। तो ये टू सिलेंडर ले रहे हैं, तो देखो पहले सिलेंडर के लिए जो अनबैलेंस फोर्स आएगा वो बच्चों कितना आएगा आपका यहाँ पर, ओके। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अपन अगर बात करते हैं कि जो प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। तो प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स ये अपन पहले निकाल चुके हैं, कितना होता है 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर। प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स होगा एलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, लाइन ऑफ स्ट्रोक के एलोंग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा। ठीक है, और इसके अब देखो ये जो निकला है ये एक सिलेंडर का निकला है, सिलेंडर 1 का। और अगर अपन बात करें सिलेंडर 2 की, तो जो सिलेंडर 2 है उसका जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो होगा आपका 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, यानी कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, यानी इन दोनों में ये डिफरेंस क्या होगा, ये आर कॉस 90 प्लस थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका आर कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आपका मास एम है। ठीक है, ये क्या आपकी लाइन ऑफ स्ट्रोक है। ठीक है, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर है, ये क्या आपकी कनेक्टिंग रोड है।
तो देखो अगर एक अपना जो अनबैलेंस फोर्स आ रहा है 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आ रहा है इसका, इसके एलोंग, देखो दूसरी जो क्रैंक है वो यहाँ से 90 प्लस थीटा पर है, तो उसका जब कंपोनेंट निकालेंगे इस डायरेक्शन में तो कॉस 90 प्लस थीटा होगा कि नहीं, ठीक है। तो अब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, इसी डायरेक्शन, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट ट्रैक्टिव फोर्स जो निकलेगा वो इन दोनों फोर्सेज का समेशन होगा कि नहीं। तो दोनों फोर्सेज को अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, आगे बच्चों आगे देखिए, आगे अपन क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक है, पहले सिलेंडर के लिए, दूसरे के लिए 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा तो ये आता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और देखो बच्चों यहाँ से 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ से क्या करेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे, क्लियर है। यानी दो अनबैलेंस फोर्स आए इस डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया, ये बेसिकली आपका आ गया ट्रैक्टिव फोर्स जो लगेगा आपका लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग। तो द ट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब होगी जब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। तो देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जब मैक्सिमम और मिनिमम की अगर बात करते हैं, तो देखो ये कॉस थीटा मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब ये पूरा का पूरा मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तो देखो इसको मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या कर देंगे, जीरो, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू आपकी आएगी, और थीटा की वैल्यू आती है आपकी 135 और दूसरी आती है 315। 135 को रख के यहाँ देखेंगे और एक 315 को यहाँ रख के देखेंगे, तो एक के लिए वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम, और दूसरे के लिए वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। तो अब अपन क्या करेंगे, एक बार 135 रख के देखा और दूसरी बार 315, यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी क्या आएगी, जैसे 135 रखा तो देखो प्लस माइनस 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, अब देखो थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉस 135 माइनस साइन 135। अब बच्चों इन दोनों की वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट अप की, एंड आफ्टर पुटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू अपने को यहाँ से जो ट्रैक्टिव एफर्ट है उसकी वैल्यू मिल गई अंडर रूट टू 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, आगे मेमोराइज रखनी है, यही काम है। क्लियर है ये बिल्कुल। अब देखिए अगर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखो नेक्स्ट आता है स्विंग कपल, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, वहां अपने पास दो अनबैलेंस फोर्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा पहले सिलेंडर के लिए, ये किसके लिए, फर्स्ट सिलेंडर के लिए। और देखो बच्चों ये दूसरा आ रहा है जो 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 प्लस थीटा, ये दूसरे सिलेंडर के लिए आ रहा है। और देखो ये क्या अपनी एक्सिस जो सेंटर लाइन है। अब मान लीजिए ये जो दोनों फोर्स आ रहे हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है। ए यानी क्या है, जो दो सिलेंडर हैं उनके बीच में जो सेंटर लाइन है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, दोनों सिलेंडर के बीच की डिस्टेंस है ए। तो देखो सेंटर लाइन से इस सिलेंडर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बाई टू, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बाई टू। तो देखो यहाँ दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है दूसरा भी इधर लग रहा है, तो ये क्या बनाएंगे, देखो ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा कि नहीं, और ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा कि नहीं। तो यानी यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक कपल बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं अपन स्विंग कपल। तो देखो अब इस फोर्स का अगर आप मोमेंट लोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो देखो इस एक्सिस से इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है इससे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों कितनी है, ए बाई टू। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये तो फोर्स हो गया, और ए बाई टू क्या हो गया आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। किसी को भी प्लस ले सकते हैं किसी को भी माइनस ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसको भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए बाई टू से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया ए बाई टू से। और कॉस 90 प्लस थीटा, अब देखो सिंपल है, अगर एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज आएगी, अगर एक को प्लस ले रहे हो तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ए बाई टू यहाँ से और दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, कॉस थीटा, और बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस 90 प्लस थीटा जो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन, ठीक है।
यानी फाइनली 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू में क्या हो जाएगा ये a/2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है कंडीशन, तो द स्विंग कपल इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज मैक्सिमम और, ठीक है। यहाँ पर जानने वाली क्या है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये जो आपको दिख रहा है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। 0 पुटअप करने के बाद में यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और थीटा क्या आ रहा है 45 और 225। तो 45 अपन एक बार यहाँ पुटअप करके देखेंगे, फिर 225 पुटअप करके देखेंगे। तो एक बार वैल्यू आएगी प्लस वाली, दूसरी बार वैल्यू आएगी माइनस वाली। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी किसकी, स्विंग कपल की। वो आ जाएगी आपकी प्लस माइनस a/√2 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब लास्ट में बच गया आपका हैमर ब्लो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो देखो हैमर ब्लो क्या होता है, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। यानी बच्चों देखो ये जो दोनों अपन ने बात करी, ये किसके लिए बात करी, थोड़ा सा अगर आप यहाँ देखें तो अपन ने बात करी इसके लिए। बट अब अपन जो बात करेंगे, ये जो फोर्स आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जो इस क्रैंक के परपेंडिकुलर होगा, जो लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर होगा, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ये बेसिकली ये आपका कहलाता है हैमर ब्लो। ये क्या कहलाता है आपका, हैमर ब्लो। तो देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे, अपन लास्ट में अपन ने पढ़ा था बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा। बी वही जो अनबैलेंस मास था, ओमेगा स्पीड, बी डिस्टेंस और साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम के लिए 90 या 270। तो हैमर ब्लो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो इज टू कॉज द वेरिएशन इन प्रेशर बिटवीन द व्हील एंड द रेल। तो व्हील और जो रेल है, ठीक है ना, मतलब व्हील और रेल के बीच में जो प्रेशर का वेरिएशन करेगा वो कौन करता है, हैमर ब्लो करेगा। ठीक है, लेट पी बी द डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रेल। अगर अपन पी मान रहे हैं कि डाउनवर्ड प्रेशर है रेल पर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको नेट अगर प्रेशर निकालेंगे तो वो आ जाएगा पी प्लस माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन दोनों को इक्वल नेट प्रेशर को अगर अपन जीरो करते हैं, नेट प्रेशर क्या होगा, जीरो हो जाएगा दोनों के बीच में। अगर जीरो करते हैं तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी √, ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, इससे एक बार बोल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ये कंप्लीट है। क्लियर है।